हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज असर्शन दिया है हमारे पास बोरॉन फॉर्म्स ओनली कोवेलेंट कंपाउंड्स और रीजन दिया है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन द फर्स्ट ऑफ इट्स 3 आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर वेरी हाई। ऑप्शन 1 है इसमें हमारे पास assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Option 2 दिया हुआ है both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Option 3 दिया हुआ है assertion is true but reason is false. Option 4 दिया हुआ है हमारे पास assertion and reason are false. ठीक है, the key concept for this question is boron. boron क्या होता है? boron is basically a member of ग्रुप 13। किसका मेंबर होता है? ग्रुप 13 का मेंबर होता है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो हमारे पास क्या होती है? वो होती है हीलियम 2s2 2p1। क्या होती है? हीलियम 2s2 2p1। यानी इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए? कितने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हुए? इसके 3 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हुए। कितने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हुए? इसमें 3 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हुए, राइट? अगर सपोज जो हमारे पास p वाला इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाए, यानी हमारे पास यूनी पॉजिटिव आयन बने, यानी हमारे पास क्या बने? यूनी पॉजिटिव आयन, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी हीलियम 2s2। अब क्या हो? अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें 2s ऑर्बिटल से निकालना है। हमें जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो कहाँ से निकालना है? वो 2s ऑर्बिटल से निकालना है। ठीक, तो देखो जो 2s ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के और ज्यादा पास है और बोरॉन के ऊपर क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज भी है। यानी अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकालना 2s ऑर्बिटल से बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी वो बहुत ही ज्यादा होगी। क्या होता है हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी? Ionization enthalpy is basically the amount of energy required to remove a loosely bound electron from outermost shell of an atom। किसी भी एटम के outermost shell से एक loosely bound इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ती है उसी को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। इस बोरॉन के यूनिपॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और इस वजह से हमारे पास इस केस में बोरॉन 2+ और बोरॉन 3+ का बनना फीजिबल ही नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और इसी वजह से जो बोरॉन होता है हमारे पास क्या बनाता है? कोवेलेंट कंपाउंड्स। जो बोरॉन होता है वो आयनिक कंपाउंड्स इसलिए नहीं बनाता क्योंकि पहली चीज उसका साइज छोटा है, राइट? और दूसरी ये कि उसकी जो फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पीज का सम होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए वो आयनिक कंपाउंड्स नहीं बना पाता। क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स बनने के लिए क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे नहीं तो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनेंगे। क्या बनेंगे हमारे पास? कोवेलेंट कंपाउंड। यहाँ पे हमारे पास रीजन भी करेक्ट है और असर्शन भी करेक्ट है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।